हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 4 कर रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं हम कर रहे हैं। हमने इसके 3 वीडियोस 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। अब हम 4th पार्ट इसका कर रहे हैं सीरीज वाइज। तो हमने अब तक काफ़ी इस लेसन का काफ़ी पोर्शन कर लिया है। आज हमने जो पिछले वीडियो के अंदर जो 8 धारणाएं आई थी हमारे सामने मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, उनकी बारी बारी से हम परिभाषा करेंगे और उनका एक तरह से फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, उनके फार्मूले भी हमें करेंगे। तो देखो, सबसे पहली धारणा थी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल और फिर घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर। तो इसमें क्या आता है कि देश के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, चाहे वो सामान्य निवासी हैं चाहे गैर सामान्य निवासी हैं, दोनों प्रकार के जो उत्पादक हैं, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी उसके अंदर टूट फूट भी शामिल होती है बीच में, क्योंकि ग्रोस है, टूट फूट शामिल होती है। और एक वर्ष में वो जितना भी उत्पादन करते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन करते हैं, उनकी जो बाजार कीमत है उसको अगर जोड़ दें हम, तो वो हमारा बनता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी परिभाषा यही है, किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, देखो घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, चाहे वो सामान्य निवासी और गैर निवासियों के द्वारा जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। देखो, अब इसमें बारी बारी से हमने देखना है। घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था घरेलू सीमा क्या होती है। उसके अंदर भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त हमारी जल सीमा वगैरह, ये हमने घरेलू सीमा के बारे में काफी पढ़ा था। तो एक घरेलू सीमा, देश की जो घरेलू सीमा है, उसके अंतर्गत उसके अंदर एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में, जो एक लेखा वर्ष है हमारा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का जो है एक फाइनेंशियल ईयर, उसमें और सभी उत्पादकों, चाहे वो सामान्य निवासी हैं चाहे गैर सामान्य निवासी हैं। देखो, सामान्य निवासी जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादित वस्तुओं का मूल्य भी इसमें शामिल होता है। और गैर निवासी जो विदेशी लोग हैं, जैसे विदेशी बैंक है हमारे देश में, विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं, कहीं जो है व्यापार वो भी व्यापार भी चला रहे हैं वहाँ पे, कई उद्यमी भी जो है जो उत्पादन कर रहे हैं, तो वो जो उत्पादन कर रहे हैं उन वस्तुओं के की मूल्य वृद्धि भी इसके अंदर शामिल होती है। तो गैर और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही शामिल होता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होता। हमने पहले पढ़ा है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं के बारे में। तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही अंतिम मूल्य की अंतिम जो वस्तु है उसके मूल्य में उसका मूल्य शामिल होता है। ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो ये तीनों बातें होनी चाहिए। घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी अगर बाजार कीमत निकालें तो उसके जोड़ को हम क्या कहेंगे, जीडीपी। मूल्य कैसे निकालेंगे? जितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन हुआ है, क्यों मान ले उसको कीमत से गुणा कर दे, तो वो क्या आ जाता है, हमारा बाजार कीमत आ जाती है। वो क्या आ जाती है, हमारी बाजार कीमत। सभी वस्तुओं को उनकी कीमतों से अगर गुणा कर दे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी बाजार कीमत आ जाएगी। अब बाजार कीमत भी अगर मान लिया चालू वर्ष की जो कीमतें हैं उसके ऊपर निकालेंगे तो वो हमारी निकलेगी मौद्रिक सकल घरेलू आय, मौद्रिक सकल घरेलू आय। और अगर वो किसी और ईयर को आधार वर्ष मान के अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी वास्तविक सकल घरेलू आय, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तो ये इस तरह से ये क्या आएगी, ये परिभाषा है हमारी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसके अंदर मूल्य ह्रास शामिल होता है। मूल्य ह्रास जो टूट फूट है, स्थायी पूंजी का जो उपभोग है, वो इसके अंदर शामिल होता है। तो इसी से हम सारी परिभाषाएं बाकी निकालेंगे।
उसके बाद आती है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय क्या है, थोड़ी सी ब्रॉड धारणा है, हमने पहले भी किया था। राष्ट्रीय में क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय देखो ये नेशनल आया है, डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया, ये अंतर है, घरेलू की जगह राष्ट्रीय आ गया। तो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें गैर निवासियों वाला हट जाएगा, गैर निवासी जो है वो नहीं होंगे। गैर निवासियों के द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो इसमें शामिल नहीं होता जीएनपी में। इसमें क्या आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त निविल कारकाई को जोड़ देंगे। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये परिभाषा आगे देखो, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासी, गैर निवासी नहीं है, घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त, जो ये था इसमें केवल गैर निवासियों को छोड़ के बाकी सारा यूं का यूं आ गया, सेवाओं के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये थी ना हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर क्या जोड़ दिया, एनएफआई और जोड़ दिया, विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय। ये क्या होती है, विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय, ये वाली है, विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय, नेफिया को जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसको अगर जोड़ दें तो ये हमारी बन जाएगी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसी वाली परिभाषा है, ये यूं की यूं है, एक लेखावर्ष में देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा, गैर निवासी छोड़ दो, सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखावर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को भी जोड़ दिया जाता है। इसी परिभाषा से ये परिभाषा भी निकल आती है, इसी में से हमने लिखना है इसका। इसके बाद आती है बाजार कीमत पर निविल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत के करें हम पहले, बाजार कीमत पर निविल एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी भी, नेट है देखो इसका, सकल से निविल, ये सकल है, ये निविल है, ये घरेलू है, वही होगी सारा। इसमें क्या होगी, इसमें मूल्य ह्रास नहीं होगा, मूल्य ह्रास को छोड़ के यही परिभाषा आ जाएगी कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में सभी उत्पादक सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासियों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के जोड़ को जो बाजार उत्पादन होता है किसको छोड़ के, मूल्य ह्रास को छोड़ के, इसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता, उसी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस कहेंगे। यानी कि जीडीपी में से स्थायी पूंजी का उपभोग है जो वो घटा देंगे तो वो क्या जाएगी हमारी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी में से मूल्य ह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोग एक ही चीज है, इसको हम मूल्य ह्रास भी बोलते हैं भाई, मूल्य ह्रास भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो मूल्य ह्रास को जब घटा देते हैं हम, टूट फूट को, वो हमने पिछले उसमें पोर्शन में किया था, टूट फूट को, संभावित प्रचलन को और आकस्मिक हानि को, इनको अगर घटा दें, उनको सभी को मिला के हम क्या बोलते थे, स्थायी पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग, वो अगर इसमें से जीडीपी में से घटा दें तो वो मानी आ जाएगी एनडीपी, निविल घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस, ये आ जाएगी। इसके बाद अभी बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये दो तरीके से निकल सकता है अभी। एक तो राष्ट्रीय निविल, ग्रोस से निविल में जा सकते हैं हम, जैसे ये था ना बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय, ये है बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल में से मूल्य ह्रास घटा दो, देखो ये भी हो सकता है, इसका जो है ये हमने निकालनी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बराबर किसकी हो जाएगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग, ऐसे भी निकल सकते हैं, स्थायी पूंजी का उपभोग। एक तरीका तो ये है बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय आय उत्पाद निकालने का, एक तरीका तो ये है कि यहाँ जो ग्रोस था उसका नेट निकाल लो। ग्रोस कौन सा था हमारा, ये था,
एनडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से मूल्यह्रास घटा दे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। या फिर ये तरीका है कि एनडीपी निवल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि एनडीपी थी ना हमारी, ये थी एनडीपी ये थी कि जीडीपी में से स्थायी पूंजी का उपभोग घटा के हमारी एनडीपी आई थी। तो ये क्या आ जाएगी कि सभी वस्तुओं का उत्पादन, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को और जोड़ देंगे तो हमारी एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये चारों धारणाएं थी हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट प्राइस पे। अब हम आएंगे कारक लागत के ऊपर। इसी तरह से ये चारों की चारों धारणाएं हमने पहले वाले वीडियोस में भी की थी, कारक लागत के ऊपर की थी। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, यहाँ से शुरू करते हैं। कारक लागत के ऊपर निवल घरेलू उत्पाद, कारक कौन से होते हैं भाई? कारक हमारे 4 कारक हैं, हमने पढ़े थे, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, पूंजी और उद्यमी, ये है हमारे उत्पादन के कारक। तो जो एक लेखा वर्ष के अंदर घरेलू सीमा, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सभी कारकों द्वारा अर्जित आय, सभी कारक कौन से हैं? भूमि को क्या मिलेगा? लगान मिलेगा, श्रमिक को वेतन मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा, उद्यमी को लाभ मिलेगा। इन सबको जोड़ दें तो हमारी क्या आ जाएगी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। कारक एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि निवल घरेलू सीमा के अंदर निवल आ जाएगी हमारी, नेट निवल फैक्टर कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा, जो ये इन्होंने जो अर्जित किया है, जो ये उत्पादन के साधन हैं, इन्होंने जो अर्जित किया है, सभी को अगर हम मिला दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी? यानी कि भूमि का क्या होगा? लगान प्लस वेतन या मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, अगर इनको मिला दें तो ये हमारी क्या आ जाएगी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी हमारी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालने का क्या है? फार्मूला भी हो सकता है, जैसे एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से एनआईटी घटा दो, ये फार्मूला भी हो सकता है, कई सारे फार्मूले हो सकते हैं। एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी बराबर किसकी हो जाएगी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये फार्मूला भी हो सकता है, ये वाला फार्मूला भी हो सकता है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का ये फार्मूला भी हो सकता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो, वो आ जाएगा हमारा निट, अप्रत्यक्ष कर का नेट, और वो हमने डिटेल में हमने कर लिया था, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। अगला है भी कारक लागत के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा भाई? वही यूं का यूं कि एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय प्लस क्या आ जाएगा? मूल्यह्रास, इसमें मूल्यह्रास भी शामिल होगा, स्थायी पूंजी का उपभोग भी इसके अंदर शामिल होगा। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? देखो यहाँ जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे छठा, ये क्या है हमारा? सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या आ जाएगा? एनडीपी हमने पहले किया है ना, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस मूल्यह्रास या टूट फूट या स्थायी पूंजी का उपभोग। अगर इसमें टूट फूट भी शामिल कर दिया तो वो क्या बन जाएगी? हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी, यानी कि ये यूं का यूं, सिर्फ इसमें स्थायी पूंजी का उपभोग और शामिल हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी ग्रोस बन जाएगी, या इसको हम देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से निट माइनस कर दे तो भी हमारी ये आ जाएगी। अगर इसमें से ये हम यूं कर दें कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, ये भी फार्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इसमें से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो भी हमारी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ये आ जाएगी, तो हम कैसे भी ये निकाल सकते हैं। अगला है भी
सेवंथ हमारा कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वही हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस में, हाँ ठीक है, एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कारकों को जो मिल रही है निविल मूल्यह्रास घट के जो मिल रही थी उसमें अगर स्थायी पूंजी का उपभोग जोड़ दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर किसकी हो जाएगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस स्थायी पूंजी का उपभोग। अगर टूट फूट इसके अंदर शामिल कर दे एनएनपी में तो ये क्या बन जाएगी हमारी स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग, या फिर जीएनपी उसी तरह से निकलेगी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से नेट घटा दो, ये भी हो सकता है, ये भी निकल सकता है, इसका ये भी हो सकता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएनटी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी ये वाला जीएनपी, ये जीएनपी है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दो तरीके से निकल सकता है। तो इसमें अगर स्थायी पूंजी का उपभोग जोड़ दोगे एनएनपी के अंदर तो वो क्या बन जाएगी हमारी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है अभी लास्ट, कारक लागत के ऊपर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि क्या होगा वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद वो कैसे निकलेगा भाई, सभी उद्यमियों को जो भी मिलता है, जो भी सभी उद्यमी जो भी हैं इसकी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या आ जाएगा कि घरेलू सीमा के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं उनको जो जो आय प्राप्त होती है वो प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाली कारक आय, विदेशों से प्राप्त नेट है ना, नेट घरेलू में जो मिलता है यानी कि नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ये ऊपर लिख ही रखा है, ये लिख रखा है, ये हो जाएगा, ये क्या होगा, ये वाला होगा कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय, जो घरेलू सीमा के अंदर फैक्टर्स को मिलती है प्लस विदेशों में जो काम कर रहे हैं लोग वो, और जो विदेशों के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी आय का अंतर, जो उत्पादन के साधन हमने पहले वीडियो में किया था, उत्पादन के साधन जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जो हम, और जो विदेशों के हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका अंतर जो है वो इसमें जोड़ दें, एनडीपी, एनडीपी यानी कि निविल घरेलू उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर ये जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा जीडीपी, हाँ ये आ जाएगा नेट नेशनल, नेट नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा, डोमेस्टिक से ये नेशनल बन जाएगा, नेट है दोनों, दोनों निविल हैं, तो इस तरह से हमारा यही राष्ट्रीय आय होती है। एक्चुअल में जब हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं ना राष्ट्रीय आय विधि के द्वारा तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही निकालते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हम निकालते हैं लास्ट में सारा कुछ करके प्लस माइनस, तो उसमें लास्ट में हम एनएनपी ही निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन हम इसी तरीके से करते हैं। तो हमने ये 8 जो हमने किए थे धारणाएं वो सारी की हैं, देखो कौन कौन सी की हैं हमने की है, यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय, सकल घरेलू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर हमने की जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और फिर हमने की एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और फिर इन चारों की हमने करी फैक्टर कॉस्ट में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर हमने की एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमने 8 की 8 धारणाएं हमने की हैं बारी बारी से।
तो आपने इस वीडियो को बार बार देख के और समझना है। ये बहुत बार रिवीजन सा हो गया इनका लगभग, तो अब आपको अच्छे से ये समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से सीरियल वाइज हर वीडियो को देख के और समझना है। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, मल्टीपल चॉइस के भी आ जाते हैं। कई बार इनकी परिभाषाएं, इनकी जो ये मैंने परिभाषा करवाई है ना, ये परिभाषाएं पूछ लेते हैं, वो 3 नंबर में या 4 नंबर में आ जाती हैं। और कई बार जो अगला पार्ट हम करेंगे उसमें राष्ट्र आय को मापने की विधियां, उसमें से 6 नंबर का पूछ लेते हैं। तो ये 2 लेसन है, इनमें से काफ़ी करीबन 10 नंबर का भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर। तो ये दोनों जो चैप्टर है, लेसन 4 और 5, 5th वाला, ये दोनों तो अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से समझ के लर्न करने हैं। थैंक यू।